नस ट्रस्ट फंड ने मुझे जो है वो उस टाइम स्कॉलरशिप दी कि अब आप हमारे पास आ गए, तब आपको हम इंजीनियर बना के ना निकालेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं 4th सेमेस्टर में थी, मेरी खाला की डेथ हो गई एंड दैट इज़ अ यू टर्न ऑफ माई लाइफ। फिर मैं नस्ट में दोबारा गई, मैंने कहा ये मेरे लिए अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, आपकी स्कॉलरशिप भी किसी काम की नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग एंड्स इन माई लाइफ। तो फिर उन्होंने दे ऑल्सो सपोर्टेड मी, बैतुल माल सपोर्टेड मी एट दैट टाइम, तो मैं उस बिहाफ पे पढ़ी। नाउ आई एम ग्रेजुएटेड, फिर मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गई और इवन आई एम जस्ट 23। इवन मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में और एवरीवन विश्ड कि हमने वहाँ से पढ़ना है, और स्पेसिफिकली ऐसे लोगों का जो आप कहते हैं कि बेटियां सिर्फ और एक छोटे सिटी से हैं और हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर रिक्रूटमेंट की साइड पे देखूं, बिकॉज आई एम करंटली वर्किंग एज अ रिक्रूटमेंट मैनेजर, जिसमें मैं डील कर रही हूँ ऑल ओवर द पाकिस्तान, द प्राइवेट जॉब सेक्टर एंड ऑल्सो इंटरनेशनली, जिसमें ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर जॉब्स आती हैं, स्पेसिफिकली द डिप्लॉयमेंट इन द KSA साइड, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो द टोरंटो कनाडा एंड US के साथ जो है मैं करंटली अफ्लेक्टेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए। कि पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे एज अ बीइंग एन रिक्रूटमेंट मैनेजर इन जस्ट 23, मैं अपने बहुत सारे कोलीग्स को देख रही, दे आर जस्ट ऑफ 29, 30, 31 एंड आफ्टर दैट दे आर गेटिंग द डेजिग्नेशन ऑफ दीज एंड उसमें आपका सेम सैलरीज एंड ऑल सारी चीज़ें जिसमें वो होती है। फिर मैंने जब रिक्रूटमेंट के रिक्रूटर सेक्टर को देखा, तो मैंने जब मुझे सम टाइम हेल्प की ज़रूरत पड़ी कि यार हाउ टू गेट द टैलेंट्स, किस तरह से कनेक्ट करूँ, इसके लिए करना है तो कैसे करूँ, तो जो डील कर रहे हैं लाहौर में, दे आर स्पेसिफिकली डीलिंग इन द लाहौर एंड आई एम द वन जिसने हर जगह पाकिस्तान में स्टार्ट में पता कुछ नहीं था, स्टार्ट करना था। मेरे सर कहते थे चीज़ें तुम कर लोगी, बस करना है, नहीं पता कैसे करना है, तो बस उस चीज़ को स्टार्ट किया। फिर अब लाहौर में हर गली कोने का पता चलना शुरू हो गया कि हर टैलेंट किस तरह से ढूंढना है। मुझे डेली बेसिस पे 1000+ CVs आ रही होती हैं कि हमें रख लो, हमें जॉब की जरूरत में, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, कौन सी पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है, मेरे पास बहुत सारी हैं, किसी में भी एडजस्ट कर लें। पाकिस्तानी टैलेंट का ये हाल है। इवन मैंने एक CV ओपन की, वहाँ पे उस बंदे का 18 साल का एक्सपीरियंस बीइंग अ सेल्स मैनेजर, तो मैंने कहा कि मेरे पास मैनेजर की तो पोजीशन है, कितने एग्जेक्टिव रख ले। मैंने कहा एग्जेक्टिव की अभी करंटली हायरिंग हो, कितने ड्राइवर की है, ऑफिस बॉय की है, आई एम विलिंग टू डू दैट। लाइक वो पर्सन जो कि 18 साल का एक्सपीरियंस है और वो अभी उसका क्या डेजिग्नेशन GM लेवल तक जानी चाहिए, और वो बंदा ड्राइवर और ऑफिस बॉय बनने तक के लिए तैयार है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये नहीं पता कि मार्केट में निकल के मेरे पास जो डिग्री है मैं इसका क्या करूं। पाकिस्तान में आधे बच्चे तो डिग्री वो करते हैं जो उनके पेरेंट्स कहते हैं, जो ना उनका शौक है, सिर्फ माँ बाप का शौक होता है भाई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अभी मैं जिस करंट कंपनी में उनका मोटो भी यही है, अवेयरनेस, इनेबलमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। अवेयरनेस दे के जब उस बच्चा अब वो मेंटली रेडी है कि ये मेरे में स्किल है, मुझे इतने % तो आती है और इतने % और गाइड करते हैं, वहाँ पे उसकी आ रही है इनेबलमेंट, कि हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, कोई तरह की स्किल्स दे रहे हैं। अब स्किल्स देने के बाद जब उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ, हम खुद ही प्रैक्टिस आउट करवा रहे हैं, तो द पर्सन और दैट कैंडिडेट इज मार्केट रेडी।